PCS 2022 प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो 12वां शिलालेख कहता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कतरनिया घाट स्थापित किया गया था। फिर एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है और TCS, तो इसमें दोनों कथन सही थे। चौथे प्रश्न पे आते हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा प्रतिनिधित्व करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रशिक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था, अप्रैल 2022 में। कोपनगोह में पुरुष की 200 मीटर बटरफ्लाई सजन प्रकाश उत्तर प्रदेश के वित्तीय बजट में है। तो एक और दोनों कथन सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो केरल रबड़ से सही सुमेलित है, बाकी सब गलत हैं। फिर DDT एक क्या है? तो DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन है DDT। फिर 10वें प्रश्न पे आता था। मिलान के लिए आया था, तो 2143 इसका सही आंसर था। DK कार्वे सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन। फिर 11वें प्रश्न पे आते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। फिर बटेश्वर पहाड़ी जो कि बिहार में है, बटेश्वर पहाड़ी बिहार, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक, फिर चिन श्रृंखला मणिपुर और घोशी पहाड़ी हरियाणा। 13वां प्रश्न था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो A और B दोनों सही थे, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। फिर मिलान के लिए सही नहीं है, तो मद्रास चेन्नई ये मिलान सही नहीं था, बाकी बाल्को कोरबा में है। और इंडस इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, बाकी हिंदुस्तान हिंडल्को रेनीकोट। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी के स्टैंडलम क्या है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यकाल द्वारा कोविड-19 के मानदंडों को उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार किए उन्हें उनकी स्थापना के अनुसार। तो सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और लास्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। वर्ष 2022-23 में केंद्रित विश्वविद्यालयों के स्नातक प्रवेश के लिए एकल तो CUT बनाई गई, जिससे कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे भारत में और उसमें जो दाखिला होगा CUT के माध्यम से होगा। निर्धनता को एक सामाजिक सामान्य मान गया है, जो कि लंदन निर्धनता पर किया गया है, तो चार्ल्स बूथ। फिर औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे पहले बनारस के पास सूजा को पराजय, फिर धर्मत विजय, फिर सामूगढ़ की लड़ाई और लास्ट में देवराई की लड़ाई। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील पर अवस्थित है? तो ये लोकटक झील पर स्थित है, केबुल लामजाओ। फिर महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु मिलाना था, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मेरियान गर्त। फिर अंटार्कटिका का सबसे गहरा बिंदु है मेलियाई गर्त, मेरियाना। और फिर आर्कटिक का है मेलिया। फिर हिंद का आपका प्यूटो रोको गर्त है। और अंध मतलब अटलांटिक, जिसका था सुंडागर्त। फिर 22वां प्रश्न पे था। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है लोक लेखा समिति। जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर रहा? तो हांगकांग रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा बायोमास का स्रोत नहीं है, बाकी कोयला, लकड़ी, गोबर बायोमास का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो इसमें ऑर्गन नहीं है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
फिर सूची एक सूची मिलान करना था एम स्वामीनाथ, तो एम स्वामीनाथ हरित क्रांति से हैं, एल झा आर्थिक सुधार, फिर वर्गिन कुरियन दुर्ग उत्पादन और मिराजी देसाई बैंकों को सामाजिक नियंत्रण। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद, तो केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, ये गलत है, असम के मेघालय के मुख्यमंत्री। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, तो फुटपाथ विक्रेता। फिर निम्नलिखित में से मानव सूचकांक 2022 के आधार पर कम अवरोही, तो 3 4 1 2। फिर 30वें प्रश्न पे आते हैं सूची एक सूची दो को मिलान करना था, 2 1 4 3 इसका सूची था, जिसमें कि आवासाई क्षेत्र में 55 डेसिबल का शोर, फिर शांत क्षेत्र में 50, तो मतलब इसको अगर ट्रिक करेंगे औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल होता है। चंद्रगुप्त II के संदर्भ में तो 1 और 2 कथन सही थे। शक विजय संदर्भ सबसे पहले प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं का तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। टी माल्थस ने दी म्यूथलियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को जनसंख्या से नीचे कथन दिए गए थे ए और आर, तो इसमें ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। फिर 34वें प्रश्न पे आता था, तो 34वें प्रश्न पे थे पादप रोग और कारक था, तो 3 4 2 1। खट्टे जो नासार होते हैं इसमें जीवाणु होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग कवक से होता है। आलू का कृषकांत रोग ऑक्सीजन की कमी, और डी मतलब गेहूं का रोग कीट। 22वां प्रश्न था 2022 से 26 तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमंडल खेल, तो जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर 36वें प्रश्न पे आते हैं शनि ग्रह के वायुमंडल निम्नलिखित में से किस गैस में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा गैस मीथेन पाई जाती है। फिर 37वां प्रश्न वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य इसके जल के केवल प्रदूषण रहित करना था। गंगा एक्शन प्लान क्या था, ये जल को केवल प्रदूषण रहित करना था, सफाई करनी थी। फिर 38वें प्रश्न पे आते हैं ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ रूप माना जाता है, तो ये सही बात है। और आर 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 39वां प्रश्न पे आते हैं भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश को प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया, तो कर्नाटक ने किया। फिर 40वें प्रश्न पे आते हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबाई फूले हैं। फिर जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य का मिलान था, तो मानस कहाँ पे, असम में। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तर प्रदेश में है। और फिर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। फिर 42वें प्रश्न पे आते हैं म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो खनिज तेल इसका आंसर होगा। फिर 43वें प्रश्न में उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से युग्मों में से सही सम्मिलित, तो बागपत लकड़ी के खिलौने सही सम्मिलित नहीं है। बाकी अमेठी मुंज का उत्पादन, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, आगरा चर्म उत्पादन के लिए, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए है। बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं हैं। फिर 44वें प्रश्न पे आते हैं सुल्तान भवन और निर्माणकर्ता, तो सुल्तानगढ़ी आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर लाल महल आपका बलबन ने बनवाया था।
जमात खान मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। जनसंख्यीय लाभांश क्या है? तो 15 वर्ष से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को ही जनसंख्यीय लाभांश कहते हैं। 15 वर्ष से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को ही जनसंख्यीय लाभांश कहते हैं। 46वें प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान था, तो अनुसूची और विषय का मिलान करना था। तो तृतीय अनुसूची जो हमारी है, तृतीय अनुसूची हमारी शपथ की प्रतिज्ञाओं को प्रारूप है। थर्ड है शपथ की प्रतिज्ञाओं, और चतुर्थ अनुसूची है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, और 7वीं अनुसूची है संसद और राज्य विधान मंडलों में बनाई जाने वाली विधेयक विषय की सूची, तथा 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़ी हुई थी। भारत में जलप्रपात और अवस्थित करिए, तो जलप्रपात अवस्थित है दूधसागर, जो जल प्रपात हमारा गोवा में है, दूधसागर गोवा। बरकाना कर्नाटक, खांदार उड़ीसा, और पलानी आपका है हिमाचल प्रदेश। तो जलप्रपात दूधसागर गोवा, बरकाना आपका कर्नाटक हो गया, खांदार आपका उड़ीसा हो गया, और पलानी आपका हिमाचल प्रदेश। सूची 1 और सूची 2 को मिलान था, तो समिति और नियुक्ति, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 1977, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थिंगुन समिति 1988। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक की सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो बसरा सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, बाकी सब इराक की सुन्नी त्रिकोण के भाग हैं। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? तो समिया सुलह हसन बनी। फिर वर्ष 2022 में प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा? तो चीन रहा। फिर योजना कार्यक्रम प्रारंभ, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट हुआ? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपका 2005 में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में हुआ। फिर स्वर्ण सिंह जयंती प्रोग्राम 1999, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। फिर निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मेला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट एकल खिताब जीता? तो PV सिंधु ने जीता बैडमिंटन में। फिर उष्णगतिकीय रूप में कार्बन सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट का है, उच्च स्तरीय। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकिडना जो स्तनधारी है वो अंडे देता है। ECHIDNA। सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरस्थल के नाव के चित्र को मॉडल पर? तो मोहनजोदाड़ो और लोथल। तो फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन फिगर्स आउट द मॉडल ऑफ बोट आर फाउंड? तो बोट के जो मॉडल प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदाड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में आपके सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या देखी जा रही है तो फिर आगरा, फिर दूसरे पे कानपुर, फिर गाज़ियाबाद और लखनऊ। फिर भारत का सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र तो खंबात तट। जल जीवन मिशन योजना कब प्रारंभ? केंद्रीय बजट 2020 से 21 में घोषित हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना, फिर केंद्रीय असेंबली बम कांड, फिर सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना, फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की गठन, फिर केंद्रीय असेंबली में बम कांड, फिर चिटगांव शस्त्रागार छापा। फिर कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिरवैनिक क्या है? संपूर्ण वायरस का टीका है। 63वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत में मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया? तो ऑपरेशन गंगा। फिर बेसिलम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? तो छोटे बच्चों में मीनिजाइटिस यानी कि मस्तिष्क का ज्वर के स्वरूप था। फिर किस उत्पाद को इकोमार्क कहा जाता है? जो पर्यावरण के मित्रवत हो उन्हें इकोमार्क
की श्रेणी में रखा जाता है। फिर दार्शनिक और दर्शन, तो रामानुज क्या थे? रामानुज आपके विशिष्ट दैत्य थे। फिर महाधवाचार्य दैत्य थे। फिर त्र्यंबक दैत्य थे। फिर वल्लभाचार्य सुदैत्य थे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। तो डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ संस्थापक कौन थे? तो यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फडणवीनाथ घोष थे। फिर राज्य और विधानसभाओं की संख्याओं को मिलाना था, तो जो सही नहीं था, तो गोवा में 40, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 62 नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव होता है ओजोन में। फिर विश्व खुशहाली सूचकांक में 2022 के अनुसार तो भारत का स्थान 2022 में 136वां था। फिर निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित मात्रा और असाई मात्रक, तो सही सुमेलित नहीं पूछा गया था। तो लेंस की क्षमता के लिए हम लोग डायरेक्टर का नाप रखते हैं। असाई मात्रक होता है दबाव का पास्कल होता है, ऊष्मा का जूल होता है। फिर 75वें प्रश्न में था निम्नलिखित में किस स्तूप को आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो अमरावती को मिलती हैं। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? तो पंचायत कानून हमारा 1996 में प्रारंभ हुआ था। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? कार्लिना बिल्वास्का थी। फिर 78वें प्रश्न पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास एसडीजी हेतु 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? अंतरिम अनुसंधान। फिर निम्नलिखित में से कौन सी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस पर्यावरण के लिए खतरा है। फिर निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं था लोकसभा और चुनाव वर्ष? तो 11वीं लोकसभा आपकी 1996 में थी, 13वीं 99 में, 9वीं 1989 में, जबकि 7वीं 1982 में नहीं थी। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी अनुवाद किया था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है? तो बांग्लादेश में आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा? तो ये जामनगर में स्थापित करेगा। फिर 86वां प्रश्न पे आता था भारत में कृषि छूटों में, तो 1 और 2 दोनों कथन सही थे। भारत में इनपुट सब्सिडी जैव उर्वरकों को दी जाने वाली एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आती है और किसानों को बिजली सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ज्योतिबाई फूले संबंधित थे, तो ज्योतिबाई फूले आपके जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चयन किया गया, तो केरिया उड़ीसा और पलियन तमिलनाडु, बाकी 2 गलत थे। तो 90वां प्रश्न पे आते हैं। LBS एक वित्तीय समावेश के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक परिदृश्य ABS क्या है? तो आगामी बैंकिंग योजना। फिर ग्रंथ और रचनाकार को मिलाना था, तो रामलला पुंडिक विट्ठल, फिर रागमाला पुंडिक विट्ठल, फिर रसकौमुदी श्रीकंठ, फिर रगविबोध सोमनाथ और चतुर्थ दंड प्रकाशिका आपका वेंकट रमण हो जाएंगे। नीचे दिए गए यौगों में कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन है। पृथ्वी वायुमंडल में निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा तप्त होता है। फिर PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्बस्टिक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, तो इसमें केवल एक कथन सही था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना? तो हरियाली। निम्नलिखित कथन A और R दोनों सही थे, R A की सही व्याख्या था।
फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध किसके ब्रिटिश में नाइटहुड की उपाधि, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। फिर 98वें प्रश्न पे आते हैं, केवल 1 और 2 सही सम्मिलित था। फिर संविधान की मूल संरचना अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय किस वाद प्रस्तावित की गई, तो केशवानंद भारती 1973। 100वें प्रश्न पे आते हैं, ए और आर दोनों सत्य था तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ये सही है। और उत्तरी चिली के एडीज क्षेत्र में पेराफेरी तांबा का विशालता निरपेक्ष संपन्न है। फिर अधिकारी और कार्य, तो तलार रात्रि सुरक्षाकर्मी के अधिकारियों को कहा जाता था। फिर पट्टकोल ग्रामीण एवं वसूली करने वाला। फिर सहस्राधिपति चोरी डकैती मुकदमे अधिकारी थे और बालाघिप चुंगी के संरक्षक थे। फिर 102वें प्रश्न को मिलान करना था, तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड उसके हिसाब से 2, 1, 4, 3। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में है। फिर सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होती है, तो सीएनजी आपकी मीथेन से बनी होती है। काराकोरम मरुस्थल, तो काराकोरम मरुस्थल आपका तुर्कमेनिस्तान में है। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित के विजयों को कलानुसार करिए, तो 2, 1, 4, 3 था। फिर 107वें में गोल्डन क्रांति क्या था, तो गोल्डन क्रांति आपका बागवानी एवं शहद से है। ग्रे क्रांति क्या था, ग्रे क्रांति आपकी उर्वरक से है। पीली क्रांति आपकी तिलहन से है। काली क्रांति जो कि ब्लैक क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पाद से थी। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, इसका आंसर था मुरादाबाद। 109वें प्रश्न पे आते हैं, मार्क वेंडे 110 1 और दोनों कथन सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बार उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो बधुआ बार उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि अडवा, अहरोरा और बघेलखंड उत्तर प्रदेश में बांग है। फिर देवता और पहचान में मिलाना था, शिव का क्या था, तो शिव का जी का त्रिशूल था, विष्णु जी का चक्र था, और गणेश जी का रस्सी का फंदा था, और सरस्वती जी का वीणा था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो ए सही था परंतु आर गलत था। तो ए 1 गिलास पानी नमक का घोल को समरस होता है पूरे हिस्से, तो ये आर इसका गलत ही था। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो यह गलत है, जबकि इसमें 2 और 3 कथन सही थे। संसार का लगभग 2.4% भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो कि आंशिक विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। 115वां प्रश्न पे आता था, मौलिक कर्तव्य नहीं, तो राष्ट्रीय महत्व स्मारकों के स्थानों की रक्षा करना, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा, तो कोचीन था। 10वां प्रश्न था, गुजरात, केरल, पंजाब जो कि 2022 को घोषित नीति आयोग में राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में अंतर्गत भारत में निम्नलिखित शीर्ष प्रदर्शन किया, तो गुजरात ने किया, केरल ने किया, पंजाब ने किया। फिर 119वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में किसे भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद का कार्य नहीं किया, तो नीलम संजीवा रेड्डी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो पहला वाला गाय ताम्रपत्र सर्प, ये सही सम्मिलित नहीं था। दिवस और घटनाएं, तो 18 अप्रैल आपकी विश्व विरासत दिवस होती है। फिर 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। फिर 29 जुलाई को एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। और फिर 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस होता है। नीचे दिए गए कथन ए और आर, तो ए सही था परंतु आर गलत था। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में पिछले 2 वर्षों के क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि हुई, तो वनों की जो अधिकतम वृद्धि हुई वो आंध्र प्रदेश में हुई। सेल्फ ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, तो प्रतिजीवाणु है। 125वें प्रश्न पे आता, समाचार और पत्रिका का मिलान था, 1, 2, 3, 4 इसका सही था। स्वदेश, आगरा, भारत बंधु, अल्मोड़ा, सत्यवादी, हाथरस, शक्ति, गोरखपुर। शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों 86वां संविधान संशोधन 2002 जो कि 21 का में जोड़ा गया। दक्षिण पूर्व एशिया स्थित बॉर्नियो द्वीप संबंध है, तो 1 और दोनों सही थे। फिर शेर शाह को अपनी वीरता प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान पर संबंधित है, ये मारवाड़।
130वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं था? तो रेयान ये सही सम्मिलित नहीं था। बाकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, नियोप्रिन विशिष्ट एक टाइप की रबड़ होती है, और एस्पार्टम एक संश्लेषित मधुरक होता है। फिर नई दिल्ली में प्रसिद्ध इमारत प्रधानमंत्री संग्रहालय परिवर्तित किया गया, तो इसको 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में सम्मिलित किया गया। SDG 10 क्या होता है? SDG 10 असमानताओं में कमी। फिर SDG 13 जलवायु परिवर्तन, SDG 14 जल के नीचे का जीवन, और SDG 15 आपकी भूमि पर जीवन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निवीकरण है? तो ये ऊन है। जैव निवीकरण है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो संबंधित राज्य की निविदाओं की संसद के द्वारा। फिर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कलानुसार तो 3, 4, 2, 1 इसका सही आंसर था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र तो जर्मनी। फिर विधानसभा और नवनिर्वाचित अध्यक्ष को मिलाना था, तो रमेश तावड़कर गोवा थे। फिर कुलांतर संधावा पंजाब। फिर टी सुब्रत मणिपुर और रितु खंडारी उत्तराखंड। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार घोषणा की गई थी, तो 25 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 25 अगस्त 1946 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्र है? तो बोलाविया है। फिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग करता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। किस मुगल शासक ने बनारस को संस्कृत और हिंदी का महान विद्वान? तो शाहजहाँ। फिर मिलान था ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, तो भारतीय जनता पार्टी हो गया। फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा है। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन मार्क्सवाद से, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद से है। फिर 145वां प्रश्न पता केंद्र और उद्योग, तो अशोका क्या होता है? अशोका सूती वस्त्र उद्योग। तो फिर डाइट्राइट ये आपका मोटर वाहन से है। फिर क्यूबा सिगार से है। और सेंट पीटर्सबर्ग आपका पोत निर्माण से है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो इसमें से 1, 3, 4, 2 सही था। सबसे पहले संघ और उसका कार्यक्षेत्र आता है, फिर नागरिकता आती है, फिर राजनीति निदेशक तत्व आते हैं, और लास्ट में मौलिक कर्तव्य आते हैं। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियन, तो 1 और 2 कथन सही थे। फिर पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही थे। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से 2 राज्य लौह अयस्क? तो 1 और 2 सही हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो सनातन धर्म राष्ट्रीय कलकत्ता, जो कि सही सम्मिलित था, बाकी सही सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ पर हमने आधे घंटे में 2022 VCS को ख़त्म कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।